ओम शांति। आइए सुनते हैं 16 दिसंबर 2023 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, मैं ज्ञान सागर हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुमको जो नॉलेज मैं सुनाता हूँ ये है सोर्स ऑफ इनकम। इसमें बहुत ही कमाई है 21 जन्मों की। बाबा ने कहा इसमें बच्चों तुम्हारी बहुत कमाई है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ते वह सच्ची कमाई भी नहीं कर सकते, यानी उनको ज्ञान नॉलेज, ईश्वरी नॉलेज और अपनी जो बाबा अविनाशी ज्ञान सुनाते हैं वो नहीं कर सकेंगे। ये ज्ञान तुम्हें औरों को भी सुनाना है, क्योंकि अच्छी बात ये अविनाशी ज्ञान है। परमपिता परमात्मा ने कहा ये मेरे महावाक्य है, मेरा परिचय है, तो तुम्हें औरों को भी सुनाना है, औरों को भी बताना है। परंतु सुना वही सकेंगे जिनको धारणा होगी, जो रोज़ सुनेंगे, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और देह अभिमान टूटा हुआ होगा, यानी अपने को आत्मा समझेंगे। तुम्हें मित्र संबंधियों आदि को भी याद करना है और सबसे ज़्यादा अपने पावरफुल शिव परम पिता को याद करना है। और साथ में संग की बहुत संभाल रखनी है, क्योंकि संग ही गलत प्रभाव पड़ता है संग का। इसलिए सब संग विकारी तोड़कर एक बाप के संग बुद्धि जोड़नी है, जो कि बाप सत्य है। संग ठीक नहीं होगा, बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ नहीं सकेंगे और उन्नति भी नहीं हो सकती। फिर बाबा ने कहा जो मेरी मत पर नहीं चलते हैं उनको कहेंगे सौतेले बच्चे। बाबा ने कहा कि जो भगवान श्री शिव बाबा की सीधी मत पर नहीं चलते हैं तो वो उनमें कई तरह के रंग लग जाते हैं, वो विकार में गिर पड़ते हैं और उनकी मनमत परमत पर वो चलते हैं तो उनको धारणा भी नहीं होगी। तुम्हें तो बच्चों अपने साथ प्रण करना चाहिए कि कदम कदम पर हम बाबा की मत पर चलेंगे और आज्ञा का पालन करेंगे। तुम्हें तो अपने बच्चों साथ प्राण भी क्या कहा जाता चले जाए पर वचन न जाए। बाबा ने कहा ऐसा कोई काम बच्चों नहीं करना चाहिए जिससे बाप का नाम बदनाम हो। जिस तरीके से आप भी अपने बच्चों को कहते लौकिक में कि बच्चों अच्छे से चलना, ऐसी कोई काम मत करना जिसमें इंसल्ट हो, तो शिव बाबा ने कहा मैं भी अपने बच्चों को समझा रहा हूँ, मैं भी अपनी आत्माओं को समझा रहा हूँ। जो आत्माएं मेरे बच्चे हैं, तुम ईश्वरी संतान हो तो तुम्हारी चलन बड़ी ही रॉयल होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए कि प्रभु का रंग संग होता है ना। कुछ भी भूल जाए तो तुम्हें बाप को सच सच बताकर क्षमा लेनी है। बाबा ने कहा क्षमा नहीं लेते तो क्या होता, क्षमा नहीं लेते तो तुम्हें कोई बात का फर्क नहीं पड़ेगा। क्षमा दोगे तो ये सोचोगे कि बाबा ने हमको क्षमा कर दिया, तो आगे से आगे तुम नया अपना अच्छे से फिर संभाल करोगे जो भी गलत। शिव बाबा ने कहा अगर बच्चों क्षमा नहीं लेते हो तो तुमसे भूलें बहुत होती रहेंगी और तुम पे पाप चढ़ता रहेगा। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगे कि हमारे बच्चे परेशान हों और उन पर पाप लदे। हमारे बच्चे बने हैं तो उन्हें ज़रूर क्षमा लेनी है, अपने कर्मों को सुधारना है। योग से ही बुद्धि शुद्ध होगी बच्चों, इसलिए पहले पहले योग ज़रूर चाहिए। योग माने याद, भगवान की याद चाहिए कि भगवान में ऐसे में भी आएंगे। भगवान की जैसे क्या क्या अनुभव हुए हैं। बाबा ने कहा कि जैसे तुम्हें कोई भी काम पूरा हुआ, कोई भी जैसे तुम्हारा काम बना है, तुम्हें सफलता मिली जिस काम में और तुम्हारी घर में रौनक बढ़ी, हर बात का कौन सा काम पूरा हुआ तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए, बाप भी खुश होगा। पुरुषार्थ कर तुम्हें बाप से पूरा वर्षा लेना है, ऐसा नहीं कि कम लेना है, कम बिल्कुल नहीं लेना है। बच्चों को पूरा वर्षा लेना है। बाप का भी बने और वर्षा भी पूरा नहीं लिया तो वो क्या काम के हैं, तो वो बच्चे क्या काम के हैं। बाबा ने कहा अविनाशी सर्जन मैं हूँ। भगवान ने कहा अविनाशी सर्जन मैं हूँ, मुझसे कुछ भी छिपाना नहीं है। बाबा ने कहा मैं सर्जन हूँ, अविनाशी सर्जन हूँ, मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं है।
अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, गलती हो जाए तो क्षमा फौरन मांगनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा और निंदक बन पड़ेंगे, यानी विकार में गिर पड़ेंगे। पर बाबा ने प्रश्न में कहा, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? बाबा ने उत्तर में बताया, सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई बच्चों ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तभी पड़ता है जब संग ठीक नहीं। कहा भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसलिए संग दोष से तुम्हें बच्चों बहुत ही संभाल करनी है। बाबा ने कहा, कोई भी कर्म करो तो राय ले लो, कदम कदम पर मेरी राय लो। वरदान में बाबा ने कहा, सर्व फरियादों के फाइल को समा कर एक फाइन बनने वाले कर्मयोगी तुम हो। सभी फरियादों को, यानी कोई भी फरियाद नहीं रह गई। जब बाप ही मालिक हो गया है, भगवान ही मालिक है, तो क्या परवाह रह गई? कोई भी नहीं रह गई फरमाइश। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है। जैसे बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड है तो जीवन है। कितना भी प्यारा शरीर हो, लेकिन आत्मा निकल गई तो शरीर किसी काम का नहीं है, कोई सकता। इसलिए बाबा ने कहा, उनका फरियाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने को आत्मा समझो और घर गृहस्थ में रहते हुए ये ज्ञान को उठाओ, भगवान के बनो, भगवान को सारा कुछ सौंप दो, फिर देखो अच्छे से जीवन चलाओ। स्लोगन में बाबा ने कहा कि क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों का ही जीवन है बच्चों। स्लोगन में कहा, हर समय करावन हार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। फिर बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। शिव बाबा ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा। ओम शांति ओम शांति।